चलिए आवाज बंद करिए अब। चलिए देखिए, यहां पर आपको डिस्कस किया था, कहां तक किया था? टाइप नंबर 3 तक, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आवाज बंद रखिए अब। तो टाइप फर्स्ट में आपको बताया और टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। देखो बेटा, सबसे पहले आप बच्चों को यह ध्यान रखना है कि टाइप फर्स्ट क्या था। आपके माइंड में मैंने टाइप फर्स्ट बोला तो वो नंबर और वो टाइप ही आपको बताना है। टाइप फर्स्ट में क्या था? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और ये वीडियोस हमने आपको 2 फंक्शन के, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, उससे पहले आपको इक्वेशन देखना होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हो। और रोज हमारा डेली जो है टेस्ट भी चल रहा है। कितने बजे? रात को 10 बजे, ठीक है। जिसमें कल एक 2D ज्योमेट्री का हुआ था और आज भी, मतलब डेली टेस्ट होगा, बस आपको तैयार रहना है। और जो फंक्शन का लेक्चर, जो इक्वेशन का, वो जरूर देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उसको जरूर देख लेना। फंक्शन का से पहले एक लेक्चर और है इक्वेशन, डोमेन बिना उसके नहीं समझ में आ सकती। टाइप फर्स्ट में बताया था डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे बोला करो, यानी फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है। टाइप नंबर सेकंड में क्या बताया? अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, वहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वही हमारा डोमेन ऑफ दी फंक्शन हो जाएगा। और टाइप थर्ड, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के अंदर जो फंक्शन लिखा है x के टर्म में, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में करेंगे, ठीक है। जरा वो देना बेटा, वो है एनडीए 2020 का पेपर, विशाल कश्यप। कल हमने कोई क्वेश्चन बताया था एनडीए का, कौन सा बताया था? चलो ये 6 सितंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द, अच्छा बस एक ही बताया था और नहीं बताया? अच्छा कॉस इनवर्स, ठीक है, ठीक, लाइए इधर देखिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 लिखेंगे। टाइप नंबर 4 देखिएगा बेटा, थोड़ा सा फंक्शन में यह है कि जैसे 1-2 लेक्चर और लगेंगे, यानी बहुत अच्छे से हम बताना चाहते हैं कि मतलब यह है कि आपको कभी दिक्कत ना हो। और जैसे जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो भी एक बार जरूर वीडियो देखा करें। जानते हो ना उसमें स्पीड बढ़ाई जा सकती है। एक नॉर्मल स्पीड 2 वाली, मतलब डबल, जस्ट डबल, वो बहुत फास्ट चलेगा उसमें, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, तो उससे आपको मजा भी आएगा। और जल्दी आधे घंटे, मतलब जैसे 1 घंटे का वीडियो है तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ये फायदा होगा उसमें। देखिएगा, टाइप नंबर 4 में हम बात करेंगे, कोई फंक्शन लॉगरिथमिक है, इस टाइप में लिखा हुआ है log hx। अगर मान लीजिए फंक्शन इस तरीके से लिखा है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये दिया हुआ है, log के आगे लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान रखना, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी अगर डोमेन पूछी जाए, इस फंक्शन की अगर डोमेन पूछी जाए तो क्या करना है आपको? रूल है सर, रूल बता दीजिए बस। वो रूल जो बन रहे हैं, जितने भी रूल्स बना रहे हैं, उन रूल को बनाने के लिए केवल डेफिनेशन पर ध्यान देना होगा। डोमेन की डेफिनेशन क्या बताइए आप बच्चों को? क्या बताइए, याद है कुछ? कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स के उन सभी मानों का संग्रह जिनके लिए फंक्शन का मान परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। एक्स के उन मानों का संग्रह ही क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है। तो यहां पे क्या रूल है? रूल क्या है बेटा? जो भी लॉग के आगे लिखा है उसे क्या करोगे? ग्रेटर देन 0 करोगे बेटा। क्या करोगे? ग्रेटर देन 0 करोगे। तो इसको आपने कर दिया ग्रेटर देन 0। यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको आप जो है लिख देना, वही डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। सर ये बताइए, आपने, मुझे ये तो अंडर रूट टाइप सेकंड की तरह लग रहा है सर। इसमें क्या करते थे? अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इसमें क्या है? इक्वलिटी हटा देनी। बिल्कुल सही बात है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग आपका कब अनडिफाइंड होता है, लॉग कब डिफाइंड होता है, ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए। लॉग के आगे वाला नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू निकल पाएगी। लॉग के आगे अगर 0 होगा या नेगेटिव होगा तो वो अनडिफाइंड होगा। याद रखना, अपरिभाषित, जैसे 1/0 इंफिनिटी अनडिफाइंड, ये होता है -इंफिनिटी, और -इंफिनिटी अनडिफाइंड है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आप जरा, सर एक बच्चे से मैंने कहा कि log 2 बता पाओगे? उसने कहा सर ये तो याद है मुझे, 0.3010 होता है।
log 3 भी याद रखा करो। लेकिन अगर ज्यादा है, मान लीजिए log 12, इसको कैसे निकालोगे? या मान लीजिए हमने लिखा है log 17, तो उसने कहा सर मैं कैलकुलेटर से निकाल लूंगा। बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेटर से log और 17 लिख के आ जाएगा कितना आ रहा है। तो मैंने कहा निगेटिव नंबर का लॉग नहीं अनडिफाइंड होता है। उसने तुरंत चेक किया, उसने कहा जरा देखते हैं लॉग का अंदर निगेटिव साइन रखते हैं, देखते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं कैलकुलेटर में क्या होगा। और आप भी करना ऐसा घर में जाकर, लॉग के आगे -3 या कोई भी निगेटिव नंबर लीजिए, उसका लॉग निकालना, वो बताएगा इरर। इरर का मतलब ये गलत है, यानी यहां पर ये गलत कर रहे हो आप, निगेटिव का लॉग नहीं निकल सकता है। लॉग टेबल भी देखोगे पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकल पाएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अंडर रूट, कभी भी आप सर अंडर रूट में निकाल लेता हूं, मुझे 86 का अंडर रूट निकालना, कैलकुलेटर में डाल के निकाल लोगे, लेकिन -86 का अंडर रूट निकाल के देखना, इरर बता देगा। कैलकुलेटर भी देगा सही जवाब, लेकिन अगर -86 का अंडर रूट पूछोगे तो वो क्या बताएगा? इरर बताएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि लॉग और अंडर रूट एक ही तरह काम कर रहे हैं बस, लेकिन क्या है अंतर भाई? ये भी लेकिन एक बात आपको और बता दें, लॉग के आगे वाला ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए और अंडर रूट के आगे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर वो 0 हो जाए तो अंडर रूट 0 होता है, लेकिन इसमें लॉग 0 माइनस इनफिनिटी अनडिफाइंड होगा, ध्यान रखना। मतलब याद रखना है बस, तुम्हें यह ध्यान रखना डिफाइंड कब होता है। और डिफाइंड केवल एक टाइप फर्स्ट ऐसा था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वो अनडिफाइंड कब होता है वो पता कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान है। और फिर उसमें उसको पता करने के बाद हम सारी वैल्यूज में उसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि उस वैल्यू को डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। यहां पर क्या करना है, रूल पे ध्यान देना, क्या करना है, लॉग के आगे जो भी लिखा उसे ग्रेटर देन 0 करना है। और कुछ बातें इन इक्वेशन में देखो, कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये x - 4 ग्रेटर देन 0 है, सर इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं बेटा, सर ऐसा तो होता है। मैंने कहा कैसे बोल रहे हो? सर मैंने ये देखा है, ग्रेटर देन 0, x - 3 0। अरे यार ये इक्वेशन है, ये इनइक्वेशन है, अंतर है दोनों में। ये आपकी इनइक्वेशन है, ये इक्वेशन है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भाई, कुछ रूल एक जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2x - 1 = 5, तो x निकालना है तो क्या करेंगे, 2x = कितना होगा, 5 + 1। यही सवाल अगर इस तरीके से रहेगा ग्रेटर देन 5, तो 2x ग्रेटर देन, बिल्कुल उस तरीके से काम कर रहा है, -1 उधर गया। लेकिन ध्यान रहे इन इक्वेशन में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना है। मतलब इन इक्वेशन में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी मल्टीप्लाई जो किया जाता है, इस बात को जरा ध्यान देना। कभी भी इस तरीके से लिखा हो a/b = c/d, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। AD = कितना होगा, BC। लेकिन ध्यान रहे बेटा, अगर इन इक्वेशन लिखी है a/b > c/d, तो यहां पर AD > BC, ये गलत है, ये तरीका गलत है। सर क्यों? सर क्रॉस मल्टी, अरे यार वो इक्वेशन है, वो इनइक्वेशन है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन सर मैंने एक सवाल देखा, उसमें x/2 > y/3 था, तो ये अगला स्टेप ये लिखा था 3x > 2y, ये क्यों लिख दिया? तो इसमें भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी बात सही, अच्छा बात, ये जो एग्जांपल उसने दिया बच्चे ने बहुत अच्छा दिया। उसने कहा यहां पर भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर क्यों नहीं कर सकते? बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं हो सकता है। जब कंफर्म हो वो नंबर पॉजिटिव है तो वो क्रॉस जा सकता है। जैसे यहां पर कंफर्म नहीं है, डी तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डी को मैं चाहूं पॉजिटिव बना दूं, डी को मैं चाहूं अपनी तरफ, भाई वो लेटर है, उसको तो जो आप वैल्यू दे सको। लेकिन ये 3 और 2 है, ये पॉजिटिव कंफर्म है, तो ये इधर क्रॉस जा सकते हैं। हां, अगर आप d² कर दो, किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है, कंफर्म है, d नेगेटिव होगा, -2 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसलिए वो क्रॉस जा सकता है। यहां पर ये जा सकता है क्रॉस। इधर अगर आप ये सोच रहे हो, ये देखिए 1/2 > y/3x, ये लिखना ये गलत हो जाएगा। x नहीं जा सकता, वो आपका निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जब तक कंफर्म ना हो निगेटिव है, जब तक कंफर्म ना पॉजिटिव, वो क्रॉस नहीं जा सकता इन इक्वेशन में। इसलिए याद रखना, कभी भी हम ये सवाल देते हैं x - 1 x - 4, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सर क्यों? बेटा ये अगर 2 रखो, जरा 2 रखो, क्या हो रहा है, माइनस, नेगेटिव हो रहा है। हम चाहे पॉजिटिव बना दे, 10 रखो पॉजिटिव, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये स्क्वायर होता तो तब ये उधर जा सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में, तो वो तभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा जब क्या होगा, पॉजिटिव। देखो ये d² ऊपर जा पाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर x² लिखा, अब ये आ जाएगा, इधर आ सकता है इस तरीके से,
ठीक है, चलिए तो अब इसमें बात कर रहे हैं जो टाइप लिखा है उस पर जरा समझो। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप का कहना है टाइप नंबर 4 कि कोई भी लॉग के आगे लिखा हुआ है, इसी पर हम क्यों वेरिएशन कर रहे हैं ये समझो। आप ये मान के चलो 80% चांस है कि चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, डोमेन से सवाल जरूर फंसेगा। और वो फंसेगा, ऐसा भी सवाल कभी कभी आ सकता है जिसको तुम न जानते हो, इसलिए हम आपको हर तरीके से तैयार करें, उस लेवल का आपको बता रहे हैं जिससे आपको जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो लेवल बहुत लो होगा। देखिए क्या करना है आपको, जो भी लॉग के आगे लिखा उसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0। जैसे मैंने कहा ये मान लीजिए एग्जांपल दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फलन का जो है प्रभाव क्षेत्र बताना, या प्रांत को प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस जो है फंक्शन की डोमेन बतानी है। देखेंगे लिख सकते हैं 16 - x², ये है, बताओ। तो बेटा लॉग है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन बतानी है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्या करोगे, जो भी लॉग के आगे लिखा हुआ है, जो भी लॉग के आगे लिखा है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये क्या होगा, 16 - x² ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, यहां पर ग्रेटर देन 0 है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपको यहां पर इसकी डोमेन निकालनी। अब क्या है, अब बताओ, सवाल तो ऐसे दिया था, अब ये तो सवाल किसका हो गया, अब ये इक्वेशन का होगा। अगर हम क्वेश्चन ऐसा देते हैं तो इसकी डोमेन कैसे निकालोगे, बोलो, इसमें क्या करोगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। अब बताओ, अब इसके बाद इसका कोई यूज है नहीं है, अब क्या है, जो आंसर है वही आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ पूरा का पूरा खेल, यहां पर पूरा का पूरा रोल आपका इक्वेशन का होता है। इसलिए बेटा आप क्या करोगे, यहां पर ग्रेटर देन 0 करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना है, यहां पर क्या लिखना है, ग्रेटर देन 0। तो इसको ग्रेटर देन 0 करिए जल्दी से, और आंसर बताइए क्या होगा, क्या आएगा आंसर। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, x² - 16 लेस देन 0, और इसको लिख सकते हो x + 4 x - 4 लेस देन 0, यानी 16 को लिखोगे 4 का स्क्वायर, a² - b², a + b a - b, यहां पर कितना होगा बताओ, x की कौन सी वैल्यू रखने पर 0 होगा, -4, और यहां पर 4, अब ये कितना होगा, -4 और ये 4। इसके अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो है बना हुआ, ये यहां पर समझा नहीं रहे, हम एक बार समझा चुके हैं। निगेटिव लाना है, मैंने बताया था, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वेशन में उसको हमें पॉजिटिव करना होगा, इसलिए दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किया है। जब आप माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, और यहां से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कैसा लाना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पर टिक लगाएंगे। लेस देन 0 नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो क्या होगा बताओ, कहां से कहां तक हो गया, -4 से 4, देखो ये आंसर हो गया। तो इसलिए बेटा बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप बच्चों को अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है, यानी टाइप जितने भी बोल रहे हैं, टाइप 3 बोलेंगे तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये वाला टाइप पर बात कर रहे हैं, जो हम नंबर बता रहे हैं। जब हम आपसे पूछेंगे टाइप 4 क्या है, तो आपको वही टाइप बताना, ये नहीं कोई भी एडजस्ट कर दिया वहां पर। जैसे न्यूटन के नियम पढ़ते हो आप, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, अगर हमने आपसे पूछा न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो आप अगर सेकंड लॉ बताओ गलत हो जाएगा ना। फैराडे के 2 नियम, फैराडे के 3 नियम, सेकंड लॉ बताइए, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बताइए, तो आपको वहां पे फर्स्ट लॉ नहीं बताना। तो ऐसे ही हम जब टाइप बताएंगे तो आपको, अगर मैंने जैसे हम रिवीजन कराते, देखो कैसे हमारा एक अलग स्टाइल बना दिया हमने। इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कैलकुलस में 20 ट्रिक बताइए, तो हम रिवीजन कैसे कराते हैं, जैसे मिस कैसे नहीं होता कि कोई ट्रिक है, नाम पड़ गया 20 ट्रिक है, ठीक है, मैंने कहा 11वीं ट्रिक क्या है, तो अगर मैंने पूछ लिया 17वीं ट्रिक क्या है, तो इसका मतलब कोई छूटी नहीं ट्रिक। जैसे मैं कहा ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 12, ऐसे लड़कों को रिवीजन कराएंगे। आप लोगों को जब इंटीग्रेशन बताएंगे 20 ट्रिक हो जाएगी, हम बोलेंगे ट्रिक नंबर 12 बताओ, जैसे किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, अब उसको उसी नंबर वाला और वहां पर जो ट्रिक बताई गई है वही बताना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, गजब का रिवीजन आपका हो जाता है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं होता कि कोई छूटा भी है हमारा। देखो 20 हो गया तो हम नंबर बोलेंगे, बताए 17वां बताओ, 11वां बताओ, ऐसे में अगर हम अपनी तरफ से बता दें ये वाला, अब ये वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई छूटा तो नहीं, अब इसमें कोई छूटेगा ही नहीं, बताओ 11वें नंबर पर क्या है, 10वें नंबर पर क्या है, वो अभी आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद। चलो तो ये तो हो गया बेटा, क्लियर है। अच्छा कभी कभी ये छोटा सा सवाल अगर, अच्छा ये बताइए बेटा, जैसे कभी x ग्रेटर देन 2 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हमने पूछ लिया,
व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फलन का डोमेन क्या है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है log x माइनस 2, तो इसमें आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है 2 से 3, दूसरा ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से 2, और तीसरा ऑप्शन है 2 से इंफिनिटी, और चौथा ऑप्शन है 2 से इनफाइनाइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैसे निकाला आपने डी, बताइए क्या करोगे? यहां पर क्या करेंगे बेटा, क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या किया, जो लॉग के आगे लिखा हुआ है, लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। हम ऐसी वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं, उन वैल्यूज को इकट्ठा कर रहे हैं जिन पर फंक्शन हमारा परिभाषित होगा। तो क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? जो भी लॉग के आगे लिखा है उसे ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या होगा, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से इंफिनिटी। ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर। सर ग्रेटर देन 2 का मतलब, अरे ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा कहां तक जा पाओगे बताओ, इनफाइनाइट तक। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 2 से इंफिनिटी। इसका आंसर क्या होगा, 2 से इंफिनिटी, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, अब बताओ इसकी डोमेन बताओ, क्या करोगे? इसकी डोमेन के लिए क्या करोगे, जो भी लॉग के आगे लिखा है उसको ग्रेटर देन 0 करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, माइनस प्लस हो गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस 2, और लेस देन 0, x लेस देन 2, यानी 2 से छोटा। 2 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 2 से छोटा मतलब 1, 0, माइनस 2, माइनस 8, माइनस 10, माइनस 1 लाख, यानी माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 2 तक की वैल्यूज क्या होगी, यही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी पार्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कितना आसान है बताइए, डोमेन निकालना बहुत आसान है, बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अभी तो हम ये सवाल दे रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद ये देंगे कि आपको बाउंस होने लगेगा अगर मैं ना बताऊं और आपको डायरेक्ट ये सवाल पेपर में मिल जाए, पक्का छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं मिल पाई, इस वजह से आप इसमें एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा दिमाग ही तो नहीं लगाना है एग्जाम में। जो भी तैयारी करनी है, जो भी गलतियां करनी है, वो एग्जाम से पहले करनी है, लेकिन एग्जाम के दिन वहां पर आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। यानी जितना पढ़ा हुआ है, सवाल देख के ही कैसे हो पाएगा, ये सब अभी हम इसको बताएंगे। देखो सवाल देखो, आपको लग रहा सर आपने तो बहुत तुरंत लेवल बहुत उठा दिया, मैंने कहा इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। अरे सर ये तो बेस में जा रहा है, ये कैसे हो पाएगा, आपने तो लॉग के आगे वाला सिखाया है। बिल्कुल परेशान ना हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आपको सिखा देंगे, उसकी चिंता ना करिए आप, इस पर अभी हम आ रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन टाइप 4 पे क्लियर हुआ, छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दें, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इन इक्वेशन का, तुरंत ये सवाल कर लोगे। लिखिएगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आंसर बताओ बेटा, ऑप्शन नहीं दे रहे हम, बस ऐसे बताइए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फलन का प्रांत बताना है क्या होगा। ये फंक्शन दिया हुआ, देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 5। ये देखिए अभी बड़ा सवाल, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सवाल आएगा वो बहुत अच्छे इजी क्वेश्चन आएगा। बताइए इसमें डोमेन क्या होगी। याद कीजिए इन इक्वेशन में मैंने आप बच्चों को बताया था कि चाहे मल्टीप्लाई में लिखे हो फैक्टर, चाहे डिवाइड में लिखे हो, सॉल्व करने का तरीका सबको एक जैसा होता है। वे भी कर्व मेथड से बनाएंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में। क्या करना है बताओ, फंडा क्या है, क्या बताया, रूल क्या बताया, बता डोमेन का रूल क्या बताया गया है। डोमेन का रूल आप बच्चों को बताया गया है, जो भी अंडर रूट के अंदर तो नहीं है, यहां पर लॉग के आगे लिखा है, उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे बताओ, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब देखो बहुत बच्चों को लग रहा है कि सर ने कैलकुलस में फंक्शन स्टार्ट करना है, लेकिन सर ने इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन किसी किताब में नहीं दिया हुआ है सर, तो इक्वेशन का क्या है यहां पर बताइए, क्या रोल है बताओ। उसके बाद यहां पर आप खुद देख रहे हो, जितनी भी आज टाइप पहुंचे हो सब में इक्वेशन का यूज हो पा रहा है, एक टाइप फर्स्ट को छोड़कर। आप देखिए अब ये बन गया किसका सवाल, इन इक्वेशन का, जो लिखते हैं सॉल्व एक्स की वैल्यू निकाल, तो वही है जो एक्स की वैल्यू आ रही है, वही डोमेन ऑफ द फंक्शन है। हम उन वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं, उन वैल्यूज को इकट्ठा कर रहे हैं जिस पर लॉग के आगे वाला पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि लॉग के आगे वाला जब पॉजिटिव होगा वही वैल्यूज हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन, उन्हीं वैल्यूज पे लॉग निकल पाएगा, तो वही एक्स की वैल्यूज का कलेक्शन हमारा डोमेन होगा। अब क्या करें, हो जाएगा,
कहां पर 0? इसको उधर ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई? नहीं ना, किसी को नहीं ले जाना इधर उधर। क्या होगा? -3 फिर 5। अब क्या होगा? सबसे छोटा कौन है वैल्यू? -3 फिर 1 फिर 5। इस तरीके से यहां पर आएंगे और ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अब बताइए क्या होगा? कैसी वैल्यू लानी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे टिक लगाएंगे। x बिलोंग्स टू -3 से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होगा। बेटा इक्वलिटी नहीं है, और जब इक्वलिटी नहीं होगी हर जगह क्या लगता है? ओपन ब्रैकेट। अच्छा ये बताइए जरा, देखें कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे? किसमें पहुंच गए हम? टाइप किसमें? सेकंड में। क्या करना है? जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूल क्या बताया था? जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। अब जरा इसका आंसर बताओ जरा जल्दी से। इसके हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से ऑप्शन चुनना है आपको। पहला ऑप्शन -3 से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। दूसरा ऑप्शन है -3 से 1, आवाज बिल्कुल न करिए, इन्फिनिटी। तीसरा ऑप्शन है -3 से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अच्छा बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से आप बच्चों को, कौन सा आंसर? बी नंबर। देखो इधर, या सी? बी। देखो अब देखो कुछ बच्चे, देखो इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन में दिया। देखो सुनिए, देखो बेटा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिवाइड वाले केस में बेटा अगर इक्वलिटी नहीं है, चाहे फैक्टर मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, आंसर सेम रहता है। जब इक्वलिटी नहीं होगी, लेकिन जब इक्वलिटी आ जाए, इक्वलिटी इसको कह रहे हैं, ये देखो ये आ गई इक्वलिटी। जब इक्वलिटी आ जाएगी तो तब भी प्रोसेस वही रहेगा, पॉजिटिव लाने पॉजिटिव, लेकिन हर जगह क्या लगेगा? क्लोज ब्रैकेट लगेगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट। लेकिन जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा हर, वहां पर ओपन लगेगा। कहां पर दिक्कत आ रही है? 5 पर। देखो 1 रखने पर फील करना, वो तो डिटेल में बता देता एक बार कि आप इक्वलिटी जब आती है, डिनोमिनेटर जहां पर 0 होता है वहां पर क्या लगेगा? ओपन ब्रैकेट। तो ये बी आंसर होगा या सी आंसर होगा? बी गलत हो गया और इसका आंसर है डी होगा। अच्छा ये बताइए सी क्यों गलत हो गया? यहां पर इनफाइनाइट पर क्लोज नहीं लगता है, इनफाइनाइट पर माइनस इनफिनिट पर ऑलवेज ओपन लगेगा। यानी यहां पर अगर हम आंसर लिखना चाहें -3 से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, अब ये हमारा आंसर सही होगा। अगर ये बताइए, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तब क्या होता? तब तो भाई तब आपका बी हो जाता, तब सही था। चलिए ये वाला हो गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां तक हमने इस टाइप को बताया। सुनिएगा बेटा, अब देखिएगा टाइप 4, 4 टाइप हो गई। आवाज बिल्कुल बंद रखें जरा, बहुत ध्यान से देखना होगा। मेरा कहना है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर देखते रहो, पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए आप बच्चों का। देखेंगे आगे लिखेंगे टाइप 5। ये समझो डोमेन की हमारी लास्ट टाइप है, ये डोमेन की लास्ट टाइप है। और इसको जरा समझे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा मैंने क्या कहा, थोड़ा सा कभी कभी आप ट्रिक से तो निकाल लेते हो, ये कॉन्सेप्चुअल होता है कॉन्सेप्ट। देखिएगा टाइप 5 में क्या होता है। जैसे मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है, फंक्शन हो सकता है ये f1x है प्लस f2x है, प्लस माइनस बीच में हो, कुछ भी हो, इस तरह से बहुत सारे चल रहे हैं फंक्शन, प्लस माइनस ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं। तो ये 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। चलो हम 2 के लिए बता रहे हैं, ये मोर देन 2 के लिए भी ट्रू है, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, मोर देन 2 के लिए भी ट्रू है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे कोई सवाल बना देते हैं, टाइप फर्स्ट क्या होती है, टाइप सेकंड, जैसे ये लगा दिया x², मतलब ये समझो 2 टाइप को जोड़ दो, 2 टाइप को घटा दो। ये जैसे मान लो ये कौन सा टाइप है? ये सेकंड टाइप है। और log x+1 ये कौन सा टाइप हो गया? 4th टाइप हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा टाइप 4 बन जाता है। यानी जो ऊपर वाली टाइप है उनमें से कोई भी 2 टाइप को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारा टाइप 5 बन जाता है। 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा सवाल, इसलिए हम 2 के लिए ही बता रहे हैं, और 2 से ज्यादा ही नहीं आएगा। इसमें आप इसकी डोमेन पता करो। ये जब भाई टाइप फर्स्ट है तो ये पता चल जाएगा किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, वो पता करो डोमेन। इसकी डोमेन पता करो D2। हमें निकालनी किसकी डोमेन है? इस फंक्शन की डोमेन है। D निकालना हमें,
हमें डी इस फंक्शन की डोमेन निकालनी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कैसे निकालें डोमेन। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन की आपको डोमेन निकालनी है और आपको ये जो फंक्शन है f1x इंटू होगा तब भी लग जाएगा, ठीक है, चाहे प्लस माइनस है इंटू, यहां पे इंटू कर नहीं सकते इसलिए अलग करके दिखाए। अगर डिवाइड में होगा तो भी लग जाएगा, लेकिन बस डिवाइड को इसलिए शामिल नहीं किया, बस इतना याद रखना है f2x ये ध्यान रखना है, ये इसके लिए भी लग जाएगा, बस ये ध्यान रखना है कि f2x क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 होना, बस इतना ध्यान रखना है भाई। ये फंडा सबके लिए, चाहे मल्टीप्लाई के, चाहे प्लस माइनस, चाहे डिवाइड, लेकिन डिवाइड वाले केस में अब ये बदल दो, बस इतना समझ में आ जाएगा कि ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलो इसमें भी इसके डोमेन निकालेंगे d1, इसकी भी डोमेन d1 d2। तो जो इसकी फंक्शन फाइनल डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, जो फंक्शन की डोमेन होगी वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। सर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज। बेटा देखो जो इसकी डोमेन निकाल लो, अगर आप ये जो फंक्शन है √x² - 4 इसकी जो डोमेन आप निकालें, बहुत आसानी से समझना, 2 से ज्यादा फंक्शन नहीं आएगा बेटा। यहां पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर आ भी जाएगा तो याद रखना मेरी बात, अगर 3 हो गए फंक्शन ऐड हो रहे तो क्या होगा, तीनों का कॉमन, 4 होंगे तो चारों कॉमन, 5 होंगे तो मतलब सबकी डोमेन निकाल के, इस फंक्शन की डोमेन निकालने का डायरेक्ट यही रास्ता है। पहले अलग अलग जो फंक्शन दिए हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उनका अलग अलग पता करो क्या डोमेन है, किन वैल्यूज पे डिफाइंड हो रहा है। जैसे यहां पर पता करिए कितना होगा, इसको करो जरा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, समझ में आ गया होगा। इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको > 0 करना, अरे हमने आपको सिखाया था, इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, ये आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा फर्स्ट हो गया मान लीजिए। तो सर ये क्या है, जरा समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये समस्या समाप्त तो हो जाएगी डोमेन की। ये है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, इसके अलावा जितने भी टाइप में चले जाओ, ये 4 टाइप, ये बहुत हल्के सवाल आएंगे, लेकिन ये टाइप पर ये भी बहुत हल्का है, ये भी टफ नहीं है, बस आपके समझने के ऊपर है। आप अगर माइंड में पहले से ये सोचोगे यार ये कठिन लग रहा है, आप सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करो, बहुत अच्छे से सोचो। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, मैंने क्या कहा, सबसे पहले सोच का भी बड़ा असर पड़ता है। कई सारे, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने हमसे व्हाट्सएप में मैसेज किया, मैंने कैलकुलस का वीडियो भेजा ना आप लोगों को, तो ग्रुप में भेजा, एक बच्चे ने उधर से मैसेज किया, सर बोर्ड पर जो है लाइट चमक रही है, साइन कर रही है। उसने कहा, जरा सुनिएगा, उसने कहा कि सर बोर्ड पे लाइट साइन कर रही है। भाई पहले उसने कहा सर थोड़ा दिक्कत है, फिर हमने पूछा दोबारा से क्या दिक्कत है, कहा सर बोर्ड पे जो लाइट है वो चमक रही है, 3-4 लाइटें साइन करती है। मैंने कहा तुम्हें बोर्ड पे चमकती हुई लाइट नजर आती है, क्या बोर्ड पे लिखा हुआ x² नहीं दिखता है? ये मैंने उस बच्चे से कहा, और कहते मुझे बाज बनना है। तो कैसे बाज बनोगे बताओ, कैसे उड़ोगे, कैसे बाज बनोगे? सबसे पहले सोच का असर है। क्या तुम्हें fx लिखा हुआ नहीं दिख रहा है बोर्ड पर, तुम्हें जो लाइट चमक रही है वो नजर आ रही है? सबसे पहले यहां पर सोच है। जब तुम सोच के बैठो, ये मेरे लेवल का नहीं है सवाल, सर ने बोल दिया हाई लेवल का सवाल है, तो मैं तो एयरफोर्स लेवल वाला हूं, मुझे एयरफोर्स की नजर से देखो सर, तो कैसे फिर बाज बनोगे बताओ? सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना हो। वीडियो तभी बनाऊंगा जब DSLR लूंगा, अरे जो टूटा मोबाइल है उसी से वीडियो बनाओ, स्टार्ट करो तुम खेल, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यहां पर सबसे पहले आप सोचो। मैंने कहा जितने बच्चे बैठे हैं, शब्दों का भी बहुत गजब का असर है। अब मैंने कहा कि बहुत गजब का, बहुत आसान है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं देखो बड़ा हाई लेवल का जो एयरफोर्स वाले वो जरा डाउन हो जाए यहाँ पर, तो एयरफोर्स वाला बिल्कुल जो है बेचारा डर गया। लेकिन यहाँ पर हम खेलना चाहते हैं, खेलो, खेलना है, खेलो, खेलने के लिए आए हो यहाँ पर, ठीक है। खिलाड़ी उसी को कहा जाता है जो क्या होता है, खेल को पूरा मजा लेता है, ठीक है बेटा। आपको कहना सर कित लेवल तक बना, बताओ जितना हाई लेवल तक बताना। आज मैं बैठा हूं खेलने के लिए, मैं खिलाड़ी हूं, हो ना सब लोग खिलाड़ी? चलिए देखिए, तो यहां पर खेलना है, देखिए किस लेवल तक आप जाओगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब मुझे बाज बनना है, ये सुन के नहीं बाज बन जाओगे, ठीक है। आपको समझना होगा। वीडियो मैंने क्या कहा, इन एग्जाम्पल को देकर हम ये क्या बताना चाहते हैं। कोई बच्चा कहता मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब DSLR लूंगा, अरे जो टूटा मोबाइल है उसी से स्टार्ट करो।
लाइट चमक रही है सर बोर्ड पे, मुझे 3-4 लाइटें दिखाई दे रही है, तुम्हें ये x² लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है? क्यों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं? तुम मैं निगेटिव चीजों को क्यों ढूंढ रहे हो? उसमें पॉजिटिव चीजें भी है। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही कि अच्छी? मेरी आवाज भी तो अच्छी सुनाई दे रही। ये नहीं बोल सकते थे आप सर आवाज बहुत अच्छी आ रही है आपकी, लेकिन तुम्हें लाइटें जरूर दिखाई दे रही हैं उस पर चमकती हुई। तुम्हारा ध्यान उस ओर है। कितने लोगों को लाइट चमकती हुई नजर आती है? अब नहीं किसी को नजर आ रही। सर मुझे बोर्ड पे लिखा हुआ x² बहुत अच्छा दिखता है, सर मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये भी तो पॉइंट बोल सकते थे, लेकिन तुम्हें केवल लाइट जो है चमकती हुई नजर। तो इसलिए आप अपनी सोच को बदलो बेटा। सबसे पहले हम इसी सवाल को देखेंगे, उसी मुश्किल काम को करके देखेंगे जिसमें लोग पीछे हटते हैं। जरा देखिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। देखिएगा यहां पर सवाल को समझना होगा, शांत हो जाइएगा जरा, बहुत अच्छे से समझना है। और ये समस्या समाप्त होने वाली है आपकी। ये जो समस्या चल रही है आपकी कि सर ये वाला ना बताइए तो मुझे देख के बड़ा डर लगता है, ये एयरफोर्स में आएगा भी नहीं। बेटा आपको मैंने क्या बताया कि आप कैसे डिसाइड कर ले, तो ये नहीं आएगा भाई। एक बच्चे को हम बार बार समझाते थे, रियल कहानी है सन 2019 की, मतलब एक क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। 2019 में वो बच्चा पेपर देता था मैट्रिक्स में। मैंने बोला ये भी याद कर लो, ये जो हम फोटो खींच लेते, कहते फोटो खींच के मैंने ग्रुप में भेजी, उसको जरा देख लेना बेटा, मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता था, सर ये मेरे लेवल का नहीं। मैंने कहा क्यों बेटा? कहा सर ये एयरफोर्स में आ ही नहीं सकता। और हुआ क्या थी, सन 2019 में 21 सितंबर को जब मॉर्निंग शिफ्ट में वो गया तो ये सवाल उसके सामने दिखा। ये सवाल आया था 2019 का सवाल, जिसे मैं रोज बोलता था कि तुम देख लो। अरे तुम पेशेंट हो बेटा, हम डॉक्टर हैं, ठीक है? तुम हमें समझाओगे कि ये नहीं आता, ऐसे ना करो, इधर इंजेक्शन लगाओ, ये सुनने ना करो, ऐसे ऑपरेशन कर लो। कैसे ऑपरेशन कर लेगा? पहले तो सुनना करना पड़ेगा ना, झेल पाओगे दर्द? देखो इधर, तो यहां पर डॉक्टर जानता है तुम पेशेंट हो बेटा, उसे मालूम है सुनना करना पड़ेगा। तुमको यहां ना लगाओ, यहां दर्द होता है इंजेक्शन में, तो कहां लगाएं बताओ? तो इसलिए आप जो है सबसे पहले पॉइंट जो है समझो, उसमें अच्छी चीजों को देखो, नेगेटिव चीजों को हटाओ। अगर सफल इंसान बनना है तो बाकी असफलता तुम्हें तब मिलती रहेगी, बार बार वो रिपीट होती रहेंगी। अगर उनको रिपीट नहीं करना चाहते तो जिन पे मैंने बोला है, बाज बनने से, बाज सुनने से बाज नहीं बनोगे, ठीक है? आप जो चीजें हैं आपके पास भाई, जैसा घर है, जैसा कमरा है, उन्हीं से चलो। क्या महल कैसे ले आओगे बताओ? जब तुम रह रहे हो झोपड़ी में तो कैसे महल बना लोगे? महल तो आगे बनेगा ना तुम्हारा, लेकिन जब सोचोगे तब। ये तुम सोचोगे जब मेरा महल होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, ये कहाँ अपनी झोपड़ी दिखाऊंगा किसी को, ठीक है? ये सीमेंट जो है, मैं ये ईंटें दिख रहे हैं, अरे बनाओ उसी में यार, तुम दिखाओ अपना टैलेंट। अगर टैलेंट होगा तो आदमी तुम्हारी आवाज सुनेगा ना कि पीछे लगी हुई दीवार पत्थरों को देख रहा है, इसका पत्थर दिख रहा है, मैं इसको नहीं देखूंगा। आवाज में दम होगा, आप बोलोगे, क्वालिटी होगी तो सब कुछ देखेगा हर आदमी। तो इसलिए आइए खेलेंगे आज, इसका पूरा मजा लेंगे और सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जरूर करके देखेंगे। देखते हैं कितना एक खतरनाक खेल है वाकई में। ये जो मैंने लिया है टाइप 5 ले लिया है, इसमें भी एनडीए में सवाल आए हैं लेकिन कम आए हैं, लेकिन ये वाकई में है गजब का। ये मतलब टाइप 4 जो है, अगर ये टाइप 4 में कोई सवाल है, कोई दम नहीं, बहुत हल्का है, बूंद है, समझ लो बिल्कुल एकदम। अब यहां पर आपको समझना है, देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये आपका जो फंक्शन है ये कब डिफाइंड हो रहा है पता करो। चलो पता कर लिया, ये कब डिफाइंड हो रहा है ये पता करो। ये क्या करोगे, ये क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 करोगे ना, x ग्रेटर देन -1, यानी x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। ये दूसरा हो गया। आप बेटा इधर ध्यान देना, ये जो वैल्यूज हैं जो आप x की इनमें पुट करोगे तो वो इधर नहीं जाएंगी, वो इधर भी जाएंगी, तब जुड़ेगा फंक्शन, तब वैल्यू निकलेगी फंक्शन की। आप कोई भी एक्स रख रहे हो तो ये इकलौता नहीं है, अकेला नहीं है, जो एक्स इसमें रखना है तो वो इधर भी जाएगा। पता चला ये तो निकल आया, वो गड़बड़ हो गया। तो ये बात को जरा समझो, निकालें कैसे, अभी हम समझा रहे हैं, हम तो टेक्निक बताएंगे तुम्हें डायरेक्ट, ये तो हम फील करा रहे हैं डिटेल। हमने क्या कहा, जो भी एक्स जाएगा वो इसमें भी पुट करना होगा और इसमें भी पुट करना होगा। ये जो वैल्यूज आई हैं इनकी गारंटी है कि इन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इन वैल्यूज को अगर उसमें पुट करोगे तो उसको डिफाइंड, क्योंकि डोमेन इसकी आई है। जो जिस फंक्शन की डोमेन होगी वो ये कंफर्म है, ये गारंटी है कि वो उस फंक्शन को क्या करेगा, डिफाइंड करेगा।
इसकी जो डोमेन आई है वो गारंटी इसको, तो मैं कैसे ऐसी एक्स की वैल्यू पता करूं जिसमें दोनों फंक्शन डिफाइंड, क्योंकि तो एक काम करो कॉमन वैल्यू लो जिस पर दोनों डिफाइंड। तो वो सर कैसे पता करें? सर ये आपने सेट दिया है, मान लीजिए एक दूसरा सेट दिया है, सर इसमें तो कॉमन पता करना आसान होता है, 3-4 एलिमेंट है तो कॉमन क्या होगा भाई 3 होगा। सर इनमें कॉमन कैसे पता करें? तो बहुत सारी 2 से इन्फिनिटी बहुत सारी वैल्यूज, इसमें कॉमन कैसे पता करें? इन दोनों में कैसे कॉमन वैल्यू पता करें? तो इसके लिए बहुत बेस्ट तरीका है, आप ये देखो कितनी वैल्यूज में पता करना चाहते हो। 2 इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, बताओ इन इक्वेशन। तो ये बताइए आप 2 में पता करने चाहते हो, 2 पैरेलल लाइन बना लो। 3 होगा, मान लो 3 फ्रैक्शन, कितनी पैरेलल लाइन? 3। 4 तो वो पैरेलल लाइन है, लेकिन उनको कहेंगे नंबर लाइन। और जहां सर आपने नंबर लाइन नाम ले लिया तो हम समझ गए उसमें नंबर लिखे होंगे। ठीक है सर, नंबर अभी लिख देते हैं। चलो अब ये बताइए, ये वाला पहली वाली जो इसकी जो डोमेन निकाली वो किन वैल्यूज पे डिफाइंड है? -∞, -2, वो पॉइंट पुट कर दो यहां पे, -∞ से 2, क्योंकि -∞ तो लिखने की जरूरत नहीं, उधर होता है 2 से ∞। अब आप एक काम करो, -∞ से ∞ तक, देखो ये फील करना, यहां पर इतना पोर्शन सेटेड कर दो, इससे ये फील होगा कि ये हमारा फंक्शन इन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा। जितनी पोर्शन नंबर लाइन का आपने सेटेड किया है वो पोर्शन क्या है, उतने पोर्शन में आपके फंक्शन की वैल्यूज क्या है, डिफाइंड है। चलो ठीक है, देखो फील हो रहा है, देखो ये चीज एक आइडिया है और बहुत मजा आ जाएगा आपको। एक आइडिया लगाना है और उसी आइडिया से कॉन्सेप्ट आपको समझ में। भाई बाकी क्या तरीका है इन दोनों में कॉमन पता? भाई मोबाइल आप देखते हो, मोबाइल में कैसे पता चलता मेरी बैटरी कम हो गई? चाहे कीपैड का हो, चाहे आप देखते हो जो स्मार्टफोन होता है उसमें परसेंटेज बन के आता है, पॉइंट भी दिखता है, और जो कीपैड होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट दिखता है। तो एक आइडिया समझ में आता है कि नहीं आता है? बाकी और कोई तरीका नहीं जिससे आप ये पता कर सको मोबाइल में कितना जो है बैटरी है कि नहीं, वो केवल वही सिंबल है। तो ऐसे ही आप अगर ये देखोगे इन दोनों फंक्शन में कॉमन वैल्यूज कैसे पता करें, उसका आइडिया लेकर आए हैं हमने क्या कहा, 2 पैरेलल लाइन बनानी है, वो जो इसकी डोमेन है नंबर लाइन का उतना पोर्शन सेटेड कर दो। अच्छा सेटेड से क्या फील होगा? सेटेड से फील होगा कि जितना पोर्शन मुझे सेटेड दिख रहा है वो उस इन इक्वेशन मतलब उस वाले फंक्शन की डोमेन है, इस वाले की डोमेन है। चलो ये हो गया, और इधर क्या होगा, इतना 2 से। अच्छा एक चीज है सर, अगर यहां पर ओपन लगा होता, अगर यहां पर ओपन लगा हो तो तुम्हें एक काम करना, इसको ऐसे कर लेना, यानी इस पॉइंट को मैं डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पे नहीं लगा, नहीं किया तो इसका मतलब डोमेन की लिस्ट में देखो कहीं पर नहीं लगा, जहां पे हो जाए ऐसे गोला बना दो। गोला बनाने में गैप बनाने का मतलब इस पॉइंट को मैं इस डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करूं, इसको छोड़ना है। चलिए ठीक है, ये हो गया 1। अब क्या होगा बताओ? उसके बाद यहां पर -1 से -1। अब इधर ध्यान रखना बेटा, यहीं पर गलती होती है। लड़का कहता है -1 कहीं भी बना देते हैं, नहीं, गलत। यहां पर -2 है तो ये नंबर लाइन का -2 नीचे भी होगा, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, 2 है तो ये 1। अब ये बताओ -1 किधर बनाओगे? -2 2 से पहले बनेगा, -2 के बाद बनेगा, पहले बनेगा बाद में, क्योंकि -2 में 1 जोड़ने पे -1, इसका मतलब 1 ज्यादा है, तो इधर बना दो -1। बनाने के लिए इधर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इधर 2 से ज्यादा चला जाएगा ना, तो 2 से पहले रखना है, -2 के बाद रखना। अब कहीं पे भी रख दो, उन्हीं नंबर को लिखा करो। सर वो 0 नहीं होगा, होगा यार, सारे नंबर होंगे, उनको नहीं लिखना है। तो -1 से किधर जाना है? इनफाइनाइट। अब बताओ -1 लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना। अगर एक जगह हट गया तो अब वो कॉमन आ ही नहीं पाएगा। जब एक जगह हट गया तो दूसरे में देखने से क्या फायदा, उसको हटाओ। फिर जिस पर ये गैप लग जाता है उस वैल्यू को नहीं लेना। तो फाइनली ये हो गया। अब देखो इतना आराम मिलेगा ना आपको, बहुत आराम मिलेगा। अब देखो कॉमन वैल्यू ढूंढना बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, इतना पोर्शन सेडेड नहीं, इसका मतलब क्या है? जितना पोर्शन तुम्हें सेडेड नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसमें दिक्कत है, उन वैल्यूज पर फंक्शन अनडिफाइंड है। बताओ -2 से 2 के बीच में क्या आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? -2 से 2 के बीच में 1 रखो, 1 रखो, जरा इधर रखो 1, ये दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं हो रही। तो तुम्हें बेटा जब 2 फंक्शन जोड़ दिए जाते हैं उसमें दिक्कत ये होती है कि जो हमें इसमें रखना वो इसमें भी रखना। अगर ये निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये निकल रहा है, कोई फायदा नहीं, फंक्शन अनडिफाइंड माना जाएगा। भाई ये देखो, ये तो log 2 आ रहा है 1 रखने से, ये क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। तो फाइनली फंक्शन क्या हुआ? अनडिफाइंड हो गया। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, दोनों को डिफाइंड करने के लिए कॉमन वैल्यूज लेना है। समस्या यह है कि सर 2-4 नंबर हैं, पहले में 2-4 नंबर है, दूसरे में 2-4 नंबर है, तो कॉमन लेना इजी होता है। लेकिन इसमें तो इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, कैसे हम कॉमन लें? इसका तरीका बहुत बेस्ट तरीका है, 2 पैरेलल लाइन बनानी है। 3 अगर हैं उनमें कॉमन लेना है, 3 पैरेलल लाइन बनाओ। तो वो जो सैडेड रीजन है,
अब ये देखना है तुम्हें दोनों में कौन सा ऐसा नंबर लाइन में, कौन सा ऐसा सेड रीजन में दोनों में दिख रहा है। आप खुद ही एक लाइन खींचा करो जहां से तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहां की बात दोनों में कॉमन है। बोलो है कि नहीं, बताओ ये क्या दिक्कत हो रही है? ये डिफाइंड, ये लोगे ऐसी वैल्यूज को नहीं, ये -1 से 2 के बीच में ये डिफाइंड, ऊपर अनडिफाइंड, लोगे ऐसी वैल्यू नहीं। इसके बाद मतलब कुल मिला के ये फंडा है, 2 नंबर लाइन बना दो, 3 है तो 3 नंबर लाइन बना दो और तीनों का सेडेड रीजन कर दो ना, उसमें उसके बाद जो तुम्हें कॉमन पोर्शन दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है? तो फाइनल आंसर क्या होगा? अच्छा 2 पे क्लोज लगाओगे ओपन लगाओगे? अरे 2 तो है ना ऊपर लिस्ट। अच्छा ये बताओगे 2 पर ऊपर ओपन होता तो भैया नीचे होने से कोई फायदा नहीं। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स में जो दोनों में हो। 10 को क्यों कहा जाता है 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी, तो ये कहेंगे कि 10 नंबर 2 और 2 मतलब दोनों में होना चाहिए। तो वैसे ही यहां पर क्या है, ये जो आपका 2 है वो दोनों में शामिल है, हो रहा है, इसलिए 2 से क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी। ये हो गया बेटा। तो बिल्कुल परेशान हो, एक प्रकार से समझो कि आपको इसमें अच्छा इसलिए सवाल है क्योंकि इसमें 2 टाइप का एक साथ यूज हो जाता है। जैसे हमने एक सवाल दिया तो ये केवल सिंगल टाइप है, ये सवाल दिया सिंगल टाइप, लेकिन दोनों को ऐड करके लिख दिया तो ये हमारी कौन सी टाइप हो गई? 5th टाइप हो गई। तो बेटा ऐसे हम सवाल देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होना। अब देखो इसी में थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, केवल और केवल। हाँ देखो फिर से बता दे रहे क्या करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इसमें समझाएंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर दूसरा हम चेंज करते हैं और फिर आपको और मजा आएगा। कभी भी बस एक बात माइंड में सेव कर लीजिएगा, आसान है बहुत। ये अपने माइंड को ये दिल से बोलो कि बहुत आसान है, यानी अपने अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि बहुत आसान है, तब वो काम करने में बहुत मजा आएगी। पहले से समझ रहे हो मुश्किल है तो फिर वो मन आपका जो है उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, आप पूरी जान लगा के नहीं देख पाओगे। लेकिन जब देखोगे कि यार बहुत आसान है, सर ने बोल दिया, मैंने कहा ना गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी होता है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल भी आपको बहुत लो लेवल का लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो। यहाँ पर देखो मैंने आपको ये सवाल दिया है, मैं इसको बदल रहा हूँ और अब देखना आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो डिवाइड वाले में भी अभी हम इनको डिवाइड में भी कर देंगे, सब सिखाना है, बस ये टाइप का अंत करने वाले हैं। देखिएगा मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। ये लिखा है, बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। देखो इधर ये होगा f(x) = log 9 - x² प्लस √ x² - 2x - 15। इसका डोमेन बताना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस टाइप को जिसने सीख लिया, समझो डोमेन का आपको कोई भी सवाल दिक्कत नहीं करेगा। अब क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करेंगे? समझ गए होंगे पैटर्न। बेटा देखो बीच में प्लस माइनस इनटू डिवाइड क्या करना है? सबसे पहले क्या करोगे? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा दे क्या? बोलो लगा देंगे नहीं लगा दे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वहां पर क्या है, लॉग के आगे वाला हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस हो गया -9 लेस देन 0। अब क्या होगा? x² - 3 का स्क्वायर क्या होगा? a + b × a - b। अब बेटा देखो इसके बाद बताएं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इक्वेशन उनको दिक्कत होगी, और जिन्होंने इक्वेशन पढ़ा उनको बहुत आराम समझ में आ रहा हो। क्या होगा बताओ? -3 पर 0 और 3 पर 0। तो कैसा लाना है बोलो? कैसा लाना है? नेगेटिव लाना है पॉजिटिव लाना है? तो क्या होगा आंसर? -3 से 3। ओपन लगेगा क्लोज लगेगा? ओपन लगेगा ना। दूसरे वाले में क्या करेंगे? जो भी अंडर के अंदर लिखा हुआ है उसको क्या करोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये हो गया, ये इसको संभाले रखना। अभी हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो सर फाइनल कैसे मिलेगा? दूसरा भी निकाल लेते, फिर दोनों में कॉमन लिया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? 2 आप ऐसे तरीके से करो x, ये बताओ क्या होगा? इसके फैक्टर तुरंत कैसे होंगे? 2 ऐसे नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -15 आ जाए, जोड़ने पे -2 आ जाए। एक को इधर लिख दो, एक को इधर लिख दो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पर 0? 5 पर। ये कहां पर 0? -3 पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? -3 फिर 5। तो ये कैसा आएगा बताओ? प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पॉजिटिव लाना है। तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -3
यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, हो गया इतना, ये हमारा सेकंड हो गया। अब बताइए आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां पर अब दो पैरेलल लाइन बनाएंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दो पैरेलल लाइन बनाएंगे तो पहले वाला क्या होगा, -3 से 3, देखो -3 से 3, तो इतना पोर्शन क्या होगा, -3 से 3 नंबर लाइन का इतना पोर्शन सेटेड कर दिया जाएगा। फिर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से कितना है, -3 यहां पर होगा ना, तो ये कितना होगा, -3 से नहीं, माइनस इन्फिनिटी से -3, ये आ गए। 5 से इन्फिनिटी, 5 किधर पड़ेगा, 3 के बाद इन्फिनिटी। बताओ क्या बेटा, इसमें किसमें, इसमें अच्छा नंबर लाइन में क्या कह रहा हूं, क्लोज नहीं लगेगा, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये आपने क्लोज ब्रैकेट लगाना है, ठीक ठीक, ये चीज मतलब उनको शामिल करना है। चलो बताओ, -3 तो ले ही नहीं सकते, उसका कारण ऊपर ओपन है, दोनों को छोड़ देना। अरे बेटा दोनों में देखो, ऐसे देखो, इसके ऊपर कौन है, नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं, कहाँ कॉमन है, क्या लिखेंगे, क्या आंसर होगा, पाई। एक भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जिस पर फंक्शन डिफाइंड होगा। दिक्कत क्या हो रही है, अरे दिक्कत ये नहीं हो रही है कि डिफाइंड हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि इसमें रख रहे हैं, ये निकल रहा है, वो नहीं निकल पा रहा। क्या हो रहा होगा, ये निकल रहा है तो ये नहीं निकल पा रहा होगा। ऐसी कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं मिल पा रही है जिसमें क्या हो रहा है, दोनों डिफाइंड हो रहे हैं। समझ में आया। अब देखो, अब हम निकालते हैं इसका आंसर, थोड़ा इसलिए हमने दे दिया ना, कभी कभी मान लो ऑप्शन दिया है ए माइनस, तुम ये दिया है इसका आंसर, मान लो ऑप्शन में हम दे दें इसका ऑप्शन, एक ऑप्शन लिख दें -3 से 3, दूसरा ऑप्शन लिख दें -∞ से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो ये आंसर थोड़ा ना होंगे भैया। आपका ये होता सिंगल तो ये आंसर हो जाता, फिर दोनों की मतलब इस फंक्शन के बीच में प्लस है तो इसकी डोमेन पूछ रहा हो, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो दिया हुआ है, और सी ऑप्शन दिया है 5, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द, कौन सा आंसर होगा 5। मतलब एक भी कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिफाइंड कर सके। आप कोई भी एक्स रख दो, देखो 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, बताएं दिक्कत क्या हो रही है, -3 से 3 तक ही वैल्यूज पे डिफाइंड हो पा रहा। देखो -3 से 3 के, अच्छा 3 के बाद क्या हो रहा है, 4 रखो, क्या दिक्कत आ रही है, गड़बड़ हो रहा है नेगेटिव। और इसमें क्या दिक्कत हो रही है, ये -3 से 3 के बीच में दिक्कत कर रहा है, देखो अनडिफाइंड। तो ऐसी कॉमन वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि -3 से 3 के बीच में दूसरा नहीं डिफाइंड हो पा रहा। तो मैं इसमें रखूंगा, ये डिफाइंड हो जाएगा इसके बाहर, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डोमेन आपका 5 आंसर होगा। जबकि मैंने इसके आंसर वो भी ऑप्शन में बना दिया है, तो ऐसा नहीं कि जो ये आ रहा है वो ये आंसर होगा, फिर इसका देने का क्या मतलब है। चलो अब देखो, इसमें हम कर रहे हैं इसका आंसर की आ जाए, यहां पर कर दिया हमने 36 करा, 36 कर दो, 36 किया, 6 का स्क्वायर यानी x + 6 x - 6, और ये माइनस का 6 और प्लस का 6, तो कितना होगा, -6 से 6, तो क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा। वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बदला हुआ वो तो ठीक है। तो क्या होगा, अब ये वाला क्या हो जाएगा, -6 किधर पड़ेगा, -3 से पहले पड़ेगा, -6 से कहां तक, 6 तक, 5 के बाद, तो ये हो गया। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, आप बताइए कॉमन क्या होगा, माइनस। देखो बहुत आराम है, ऐसे लेने में कॉमन है, ऐसे में बताएं बेटा। देखो बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है, सर मैं कॉमन कैसे लूंगा। देखिए सुनिए, मैं कॉमन कैसे लूंगा। अभी हम कह देंगे बेटा हम ऐसे समझाएं, देखो -6 से 3 माइनस कॉमन आ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन आपका माइंड उतना काम नहीं कर रहा है कि -6 से -3 सर कह रहे हैं, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। तो ऐसे भी डायरेक्ट सोचने में भी कर सकते, लेकिन उसमें आपको समझ में गलती भी हो सकती है, लेकिन ऐसे करने से कभी गलती नहीं होगी, 110% आपका आंसर सही आएगा। देखो अब देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, आंसर बोलो क्या होगा। कहीं भी एक जगह ओपन हुआ, ओपन मतलब ऐसा गोला खाली, तो उसको छोड़ दो, वो नहीं शामिल करना है, देखो नहीं शामिल करना है। और फिर 3 को शामिल करना है, यहां पे है ना इसके अंदर, तो ये हो गया। और यूनियन, सॉरी -3 गलती हुई, और दूसरा 5 को शामिल करना है, और 6, ये हमारा आंसर हो गया बेटा।
डायरेक्ट जिस क्वेश्चन में ये आंसर दिखेगा वही हमारा आंसर। अब देखो जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आंसर। अब समझ में आया? आया बेटा मयंक समझ में? आप अपने मन से पहले डर हटा दो यार। किसी भी काम को करने से पहले आपको पॉजिटिव होना जरूरी है। आपको दिल से खुश होकर उस काम को करना है तो काम बढ़िया होगा आपका। आप बस इतना याद रखिएगा, डोमेन इन सवालों में, अब मैं बदल बदल के सवाल, कहीं हम कर देंगे अंडर रूट का सवाल साइन इनवर्स कर देंगे तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया ना। अच्छा इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा, 1/x - 1 प्लस अंडर रूट, अभी कोई नहीं करेगा, रहने दो, अभी कोई ना करो यार, इस क्वेश्चन को हमें बताने दो। 4 - स्क्वायर, थोड़ा सा देखिए, ये टाइप फर्स्ट अगर किसी में आ जाए दिक्कत होगी, क्योंकि टाइप फर्स्ट में देखो इनइक्वेशन नहीं होती, ग्रेटर देन लेस देन कहां होता है? होता है क्या? उसमें कहां ग्रेटर देन 0 करते हैं। देखो कई बार क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है fx = 3x - 1 डिवाइडेड बाय √x² - 4, इसका क्या होगा? डोमेन। देखिए इधर ये हो गया, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर, इक्वल, ये ध्यान है हर में जब होगा अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में। लेकिन बेटा हर जगह ऐसा नहीं लगाना, कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करने लगते हैं। देखिए इस तरह से कर रहे हैं x² - 4, तो इसको करने लगते हैं x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ये गलत है यार। बताओ ग्रेटर देन 0 कब करते हैं? सर आपने कहा था जब हर में होगा तो ग्रेटर देन 0 करना। अरे तो अंडर रूट के अंदर होना चाहिए, वो नेगेटिव होने से क्या दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लगा हो तब ग्रेटर देन 0 करना। चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखो इधर इसको थोड़ा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि सर इसमें क्या करें? अरे इसका ये नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर 0 करो। डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है? 1 पर। इस वैल्यू को डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे? नहीं करेंगे, तो इसको हटा दिया। दूसरा वाला देखो, 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो x² और -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x² - 2 का स्क्वायर, a² - b² x + 2 इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, -2 पर 0, 2 पर 0, -2 और ये 2, तो क्या होगा बताओ? प्लस माइनस प्लस, यानी क्या होगा? x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। अब लड़का कह रहा है सर आपने कहा दो पैरेलल लाइन, सर इसमें क्या करूं, कैसे बनाऊं? अरे यार इसको ऐसे ना करो। सर क्यों? आप कॉमन वैल्यूज का मतलब तुम इतना देखो, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देखो ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसको हटाओ। फिर यहां पर आपको जो आप r माइनस करते सर वो r माइनस करना है। आपको ऐसे सवाल को करने का तरीका हम बता रहे हैं। ये जो डोमेन आया है, अब इसके अंदर देखो ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अब r भूल जाओ भैया, डोमेन -2 से 2 के बीच में ही होगी। अब इसको कॉमन लेना, कॉमन मतलब इसको हटाना है इसके अंदर से। तो आपका जो आंसर होगा -2 से 2, हमें ये देखना है कि इसके अंदर पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। भाई उसका मीनिंग तभी होगा जब आप उसके अंदर पढ़ेगा तो हटाओ। है इसके अंदर? है इसके अंदर, तो क्या करेंगे? 1 को हटा देंगे। इसको दूसरा स्टाइल भी लिखने का, क्या होगा? -2 से 1, 1 नहीं होगा, यूनियन 1 से 2, ये दूसरा स्टाइल, ठीक है, ऐसे होगा बेटा। अच्छा ये बताइए आप, सॉरी 1 गलत कर दिया, 1 है ना, 1 को नहीं शामिल करना। ये हो गया बेटा, ये हो गया आंसर। अच्छा ये बताइए, अगर यहां पर ये सवाल अभी नोट करेंगे, अब आप इस क्वेश्चन को समझ लेना है। आपको जब भी ऐसा सवाल है ये पता करो कहां पे नोट कर दिया, उससे निकाल के अब इसके अंदर से इसको हटा देना। अगर पढ़ रहा है तो मान लीजिए 5 लिखा है, 5 लिखा है, इसके अंदर पढ़ेगा? यही आंसर। जब वो है ही नहीं उसके अंदर, वो पहले से हटा हुआ है, तो कहां से उसको हटाओगे? उसके अंदर है ही नहीं 5। अरे 5 को हटाने का ये मीनिंगलेस है बेटा। आप अगर कोई चीज इस तरीके से लिखते हो, 5 को हटा दिया, इसके अंदर 5 है क्या जो उसके अंदर से हटाओगे? इसलिए वो पहले से हट गया, तो इसलिए बस आपको इतना देखना है। मान लीजिए सपोज ये आपको समझ में आ गया ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्या बेटा? ये क्यों? यहां पर आप समझ नहीं रहे हो, बात को समझिएगा। देखो इधर यहां पर मैंने कहा 5 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ होना चाहिए, और वो जो होगा वो इसके अंदर ही होना चाहिए। भाई यार आपने इसको किया, आप इन सवालों करने के लिए क्या करोगे? आप जब कॉमन लेते हो ना, तो आप कॉमन का मतलब ये जो आ रहा है इसी के अंदर आंसर होगा। जो भी है, कोई भी चीज आ रही है, दोनों में उसी के अंदर आंसर होगा। तो आप जब नोट करते हो तो बस तुम्हें अब r में नहीं माइनस करना है, क्योंकि आप जो ये आ रहा है इसके अंदर ये है कि नहीं है, बस इसको आपको अगर है
तो उसके अंदर हटा दो उसको, और अगर नहीं है तो बस यही आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है। और आप जो कह रहे हो कि सर 5, बेटा 5 ही पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, बाकी तो हर जगह हर वैल्यूज को लेना हमें। तो कौन सी वैल्यूज लेना? सारी वैल्यूज को लेना है, लेकिन इसके अंदर जो 5 है वो पहले से हटा हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर नोट कर लीजिए। और आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं और जरा देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाएंगे। आप बिल्कुल देखो, जब कोई चीज समझ में भी नहीं आती तो भी परेशान नहीं होना, तो भी हिम्मत नहीं आनी आपको आएगी। आप ये विश्वास रखिए। आप सोच रहे नहीं यार उलझन हो रही मुझको, ये सब कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारे केवल मेंटेलिटी है, ये आपकी सोच है। आप उसको सीखना, आप कैसे हार जा रहे हो? पहले खिलाड़ी बनना है कि नहीं बनना है? और खिलाड़ी उसको कहा जाता है जो लास्ट तक मैदान में रहता है। जब जीत निश्चित होती है तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं। मतलब यह है कि जब आपकी जीत निश्चित है तो क्या होगा? हाँ, तो ये है कि आसान चीज को नहीं समझ में आ रही, फिर भी देखो यार सर दूसरा सवाल दो, अब देखो हम खेलते हैं इसको बढ़िया तरीके से, और नहीं समझ में आएगा और बढ़िया आपको अच्छा से दूसरा क्वेश्चन देंगे। आप एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी बेटा विशाल डाउट दूर हुआ कि नहीं हुआ? देखो आप क्या कह रहे हो 5 नहीं होगा। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। इसको इतना है, इसको हटाओ, अब इससे कोई मतलब। अब तुम ये समझो ये हटाना है तुमको, तो उधर से जो आएगा उसके अंदर से हटाना है, ठीक है, ना कि आर से, इसके अंदर से हटाना, क्योंकि आपको इन दोनों में कॉमन का मतलब ये है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा बताओ भाई। जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश, एक एग्जाम्पल थोड़ा देने जीवन, उत्तर प्रदेश इंडिया में क्या कॉमन आएगा? उत्तर प्रदेश इंडिया में क्या कॉमन आएगा? उत्तर इंडिया एक अलग है, इंडिया मतलब क्या है? सारे राज्य सब जो है, और उत्तर प्रदेश एक अलग से हमने दूसरा। क्या कॉमन आएगा उत्तर प्रदेश इंडिया में? उत्तर प्रदेश ही तो आएगा, ठीक है। और तो वही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये जो आप इसमें और आर में अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा, आर के अंदर तो होता ही है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब आप आर में, इसको छोड़ो, आर में इन दोनों में कॉमन लोगे ये आएगा, उसके अंदर से आपको इसको हटा देना है। नॉट वाले के सवाल को करने के लिए वो भूल जाओ अब। हाँ, अगर ये सवाल ये हट जाता, इसकी डोमेन बोलते तो आर में इसको हटाते, ठीक है ना। अब ये आर में हटाते, लेकिन ये जो सवाल ये दे दिया हमने, इसमें क्या है बेटा कि हमारी जो वैल्यूज है वो यही निकल रही है, फाइनल आंसर इसी के अंदर होगा। अब इसके अंदर से इसको हटाना है तो देखना होगा इसके अंदर ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, बोलो पढ़ रहा है, तो इसको हटा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। x माइनस, इसके ऑप्शन भी देंगे हम, x माइनस 2 प्लस लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है डोमेन बतानी है, पहला ऑप्शन -3 से 3, दूसरा ऑप्शन है -3 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तीसरा ऑप्शन है -3 से 3 2, और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। बताइएगा कौन सा आंसर होगा? बोलिए कौन सा आंसर होगा? यहां पर इस फंक्शन की डोमेन बतानी है, आप बच्चों को इस फंक्शन का प्रांत बताना है। इसको x नॉट इक्वल टू 2 क्या होगा बताओ? यहां पर क्या होगा? ये कहां पर 0? इसका क्या रूल है? ये क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसको किस में से हटाना है? अब जो आएगा उधर से, वो जो आएगा उसमें से हटाना है। सारी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यहां से जो आ रहा है इन वैल्यूज पे डिफाइंड होगी। तो कॉमन जब भी 2 में लेते हैं तो उन्हीं के अंदर से कॉमन आता है। आपको बस ये देखना है ये वैल्यूज के अंदर, इधर से क्या होगा बेटा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? जब भी आप ऐसा सवाल देख रहे हो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो आप इसको याद रखो x क्या होगा? माइनस ए से a, और अगर ऐसे लिखा होगा तो माइनस ए से a, ये x की वैल्यू होगी। डायरेक्ट कर लिया करो। जैसे लिखा है 16 माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बोलो क्या होगा? x बिलोंग 16 का अंडर रूट क्या होगा? -4 से 4, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्लोज -4 से 4, ये हो गया। तो इसमें डायरेक्ट कर दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ये हो गया। अब क्या हुआ? इसको हटाना है, x इज नॉट इक्वल टू 2, बस इतना लिखो। देखो तुम्हें करना क्या है, जो हम तरीका से, जो ऐसे वाला सवाल है उसको ऐसे करो। अब ये देखो, तुम ये चेक करो कि इसमें ये वैल्यू पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? 2 पढ़ रही है, तो इसको हटा दें।
क्या होगा 2। तो आंसर क्या होगा बेटा? तो आपका ये भी आंसर सही है, देखो ये 2 को हटाए, बिल्कुल सही बात है। और इसका आंसर ये भी होगा -3 से 3, सॉरी -3 से 2 यूनियन 2 से 3, ये होगा। मतलब 2 माइनस कहां पर -3 बेटा इक्वलिटी नहीं है, हर जगह ओपन ब्रैकेट, बहुत ध्यान रखो। डाउट हो कोई बात नहीं। क्या बेटा सेकंड ऑप्शन में? हाँ हाँ सही कह रहा हूं, आंसर केवल सी होगा, सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो ये दिमाग सही लगाया इन्होंने, ये यहां पर 3 रहेगा, क्योंकि 4 पे 4 कहां लोगे, 4 पे तो दिक्कत हो जाएगी ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये निकलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक ही जगह दिक्कत कर रहा है। हमें जो भी होगा वो इससे निकलेगा तो तभी हो पाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो यहां पर ये इन्फिनिटी गलत लिखा है, तो ये आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने दिमाग लगाया बेटा, इनके बीच में ही रखना है, -3 इनिशियल, फाइनल 3, 2 को हटा दिया। चलो ये इसका आंसर सी पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए होता तब x इज नॉट इक्वल टू 5, ऐसे ही पता चल रहा है कहां पे 0 होगा, 5 पे। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमने ऐसे भी दिया है, अब बताओ क्या होगा आंसर। ये सब कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है, अच्छी नॉलेज है जो कि आपको होनी जरूरी है। यहां पर 5 करोगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। अरे वो जब उसके अंदर है नहीं, कैसे, इसका मीनिंग नहीं है कुछ बेटा। आप ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में आप ये नहीं कुछ लिख दोगे तो आपको उसका मीनिंग भी तो होना चाहिए। अब हम इसको लिख दें 2 बराबर 5, लिखने के तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या मीनिंग होता है इनका? पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज लिखने का कोई मतलब नहीं। आप लिख रहे हो -2 से 1, इसको लिखोगे तो ये मीनिंगफुल है कि हाँ भाई -2 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है उनके बीच में से हमने 0 को हटा दिया, तो उसके अंदर पढ़ रहा है तभी तो हटाओगे, जब उसके अंदर पढ़ेगा ही नहीं। अब हम यहाँ पे 7 लिख दे, मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ वही तो गलत लिखा हुआ है, लिखने के तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि सही है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। लिखेंगे एक और, 1/x + 2 प्लस का log 3 ये हो गया। इसकी डोमेन बतानी है, क्या होगा। आते वैसे ऐसे ही हैं छोटे छोटे सवाल, वो बड़ा नहीं है कि वो हमने कुछ बड़ा बता दिया, लेकिन ये है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको। बताइए इस क्वेश्चन को बताना है, इसकी डोमेन बतानी है, क्या होगी? क्या होगा बेटा? क्या करोगे? x इज नॉट इक्वल टू -2। सर ये कैसे कर देते हो बेटा? इधर देखिए, जब भी डिनोमिनेटर 0 है तो पता करो कहां पर 0 होगा। कहां पर 0 होगा? -2 पर। कहां पर 0 होगा? -2 पर। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? बोलिए क्या होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन? इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख दें। पहले ये बताओ, इसको ग्रेटर देन 0 करोगे? ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या होगा? -3 लेस देन 0, x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू, और x इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? माइनस रिपीट से 3, बहुत बढ़िया, ये हो गया। दूसरा तरीका, माइनस रिपीट से 3 के बीच में -2 पड़ेगा, वहां पे रुकना नहीं, लेना उसको, फिर उससे आगे बढ़ जाना 3 पे। ये हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। ये हो गया बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं दिया। अभी हम एक ऐप में टेस्ट टूल लेने वाले हैं, अभी आपका परसों को लेंगे। आज कितनी तारीख है? 8 नहीं 9 है, 9 है, 10 11 तारीख को, 11 या 12 तारीख को, पहले ही बता देंगे, 1-2 दिन पहले। तो उसमें हम केवल टेस्ट लेंगे आपका फंक्शन का, और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है, देखते हैं कि किस बच्चे का क्या होगा, और थोड़ा सा मज़ा आएगा कि टेस्ट कैसे, क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने क्या कहा कि आपको एग्जाम से पहले सारी गलतियां कर लें, जितना गलत कर सकते हो, जितना पूछ सकते हो पूछो, उस दिन केवल आपको सवाल सही करना है, बस इतना याद रखना। देखिए इधर, अच्छा ये बताइए, आप समझ में आ रहा है बेटा विशाल?
बेटा आप ये बताइए, आप जान रहे हो ये जो निकल रहा है यही है आंसर, लेकिन वो देखो वो नहीं होना चाहिए, उसको हटाइए आप। अब आर भूल जाओ, आर तब होता है जब ये होगा, जब भी ऐसे सवाल दिया तो इधर से जो निकल रहा है अब उसके लिए संसार वही है, इतनी वैल्यू के अंदर लेनी है तुम्हें वैल्यूज। अच्छा ये बता इसका क्या होगा डोमेन, इसका बताओ क्या होगा इसका डोमेन, x इज नॉट इक्वल टू 5 इसके अंदर। अब देखो यही तो दिक्कत होती है कुछ बच्चों को। देखो मैंने क्या कहा बेटा कि हम डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हैं, और जब कोई डिप्रेशन का मरीज होता है डॉक्टर के पास जाता है तो वो जानता है इस तरीके जो हरकतें हैं वो डिप्रेशन वाला ही पेशेंट, इसलिए डॉक्टर परेशान नहीं होता। उसको मालूम है कि इस तरीके का जो पेशेंट है ये हरकतें करता है। मान लो ऐसा कोई है अचानक ऐसी हरकतें, तुम्हें बदतमीज हो जाओ बाहर, फिर डिप्रेशन का मान लो क्या कर रहा है हरकतें, मान लो उल्टा सीधा बोल रहा हो, नाच रहा है कुछ भी, तो कह बैठ जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऐसे केसेस हैंडल कर चुका है, वो जानता है नॉर्मल बात है। जबकि उसको गुस्सा आना चाहिए, क्यों बदतमीज को भगाओ बाहर, ऐसे कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार कि ऐसे डॉक्टर जबकि वो हरकतें कर रहा है, मैंने कहा गलत क्यों कर रहा है, लेकिन उसको फिर उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया डॉक्टर ने, क्योंकि हम अनुभव है, मैं नाराज नहीं होता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस स्थिति में जो पेशेंट है उसके अंदर क्या बीत रहा होगा, उसकी बीमारी के कारण ऐसा दिख रहा है वो। तो बस वही चीज़ है, आप क्वेश्चन पूछते हो क्या सोचते हो कि हम नाराज हो, हम और खुश होते हैं। आपके प्रश्नों को उत्तर हम जानते हैं, नॉर्मल बात है। पेशेंट बड़बड़ाता है, उसकी आदत है बड़बड़ाने की, और हमारा है उसे बड़ा शांत पूर्वक क्या हो रहा है उसको जवाब देना है, शांत करना है। तुम चुप हो जाओ, पहले शांत बैठो, उसको बस उत्तर दे दो, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। देखिएगा इधर, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, आगे कि नहीं आ गया। देखो इधर सर, वो जो आप डिवाइड में लाना है, इनको लाइए, इस सवाल को दूसरा बना दें, लिया है डिवाइड में। अब डिवाइड में तुम्हें देखो प्लस के कारण अलग अलग दिखता है, डिवाइड के कारण ऐसा लगता है अलग सवाल है। ये मैंने क्या कहा था, ये देखो लिखा हुआ है, आ गया वही इनटू वाला, सब ये प्लस माइनस सब एक जैसा है, बट डिवाइड वाले में हल्का सा ध्यान। और वो जो डिवाइड में तो ये आ ही गया है, ये भाई x इज नॉट इक्वल टू 5, ये तो अलग था तब भी वही हो रहा था, इसमें ये होगा, ठीक है। अच्छा देखो इधर, जैसे हमने लिखा है साइन इनवर्स x प्लस 1/x, अलग अलग सवाल लग रहा है, इसको एक सवाल लिखेंगे साइन इनवर्स x, मतलब बस डिवाइड वाले केस में आपको ये याद रखना है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये एयरफोर्स का सवाल है बेटा, आया हुआ सवाल है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है, -1 से, पहले ये -1 से 1, और क्या नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा -1 से 1, और ये क्या होगा 0। इसलिए बता देते ना दोनों, हम कहेंगे यार यही तरीका याद रखो, लेकिन हो सकता है बेटा आप तो ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन का तो उन्होंने स्टाइल बदल दिया, तुम तो सही कर रहे हो लेकिन वो स्टाइल ना मालूम होने के कारण वो गड़बड़ हो रहा है आपका क्वेश्चन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ये आपका आंसर होगा। सही है कि नहीं, बताइए। अच्छा ये बताइए इसकी डोमेन बताइए, जब ये पूछा जा सकता है तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई x, बोलिए इसमें क्या, अरे ये भी वही है यार, इसमें करना क्या, तुम एक काम क्या करो, -1 से 1, 0 हटा दो, इसके बीच में 0 पड़ रहा है, इसको दूसरा पैटर्न भी ले सकते हो। अच्छा ये बताइए अगर हमने ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। अरे ये जो x -2 लिखा है ये कहां से कहां तक, -1 से 1, 2 जोड़ दो 1, और 2 जोड़ो 3, x बिलोंग्स टू। अच्छा इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे, देखो कैसे, ये देखो करो -1 कब बनेगा, -1 कब बनेगा 1 पे, और 1 कब बनेगा, ये वैल्यू -1 कब बनेगी, x की कौन सी वैल्यू रखोगे -1 बनेगी 1 पर, तो लिख दिया 1, और ये 1 कब बनेगा, तो ये आ गया। ऐसे करने से बढ़िया तुरंत ऐसे भी आ जाता है, ठीक। अच्छा और क्या नहीं होना चाहिए, s इज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर क्या होगा,
1 से 3। देखो बहुत बारीकी से समझना होगा बेटा, हल्का सा भी अगर आपका ये सब कुछ आपका प्रयास सही है, लेकिन अगर आंसर गलत आ गया तो बेकार है वो मेहनत आपकी। यहां पर मैंने कहा 1 से 3 हो गया, आ गया कि नहीं आ गया आंसर? अच्छा ये बताइए, हो गया क्लियर? देखो वेरिएशन चेंज हो रहा है, आप भले नोट ना कर पाओ, बाद में वीडियो चलेगा वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई थोड़ा ना कि ये चला आगे सर नोट करने दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आप नोट करने का प्रयास करो, अगर छूटता है तो बिल्कुल परेशान ना हो, उसको वीडियो से आप कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहां पर चेंज कर दिया, आप बताइए क्या होगा? अब यहां पे नॉट जीरो, ये रटना नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1 -1। अब एक काम करो, सबसे बढ़िया है यहां से यहां पर क्या कर दो, ओपन लगा दो। 1 पे क्लोज लगाता, 1 पे क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया। आंसर क्या होगा? 1 से 3। ऐसे सवाल आपको हमारी टेस्ट में देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है हमारी न्यू ऐप हीरो ऑफ मैथ्स को डाउनलोड करें। किस कलर की है? पिंक कलर। कुछ बच्चे जो है उसमें हमारे दूसरे ऐप में यूजर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें देखते हैं रिव्यू ज़्यादा है तो सोचते होंगे ये अच्छी है। या आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, कॉल रिकॉर्डर कोई चीज़, तो आपने देखा रिव्यू किस में ज़्यादा है, किस में रेटिंग अच्छी है, तो उसमें देखा कि यार इसमें रिव्यू ज़्यादा है, तो उसको, क्योंकि पहले वही दिखाता है। लेकिन आपको बता रहे हैं टेस्ट के लिए अब हमारी जो नई ऐप में जो है काम चल रहा है, जो कि हीरो ऑफ मैथ्स, और पहली बात आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें टेस्ट मिल रहा है, 40 टेस्ट की सीरीज। आप अपने दोस्तों को भी ये बात शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो, ताकि ये आपको बहुत फायदा। कल हमने एक टेस्ट लिया था 2D ज्योमेट्री का, याद है? अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत मेहनत से बने थे क्वेश्चन। पहले हाथ से लिखना, सोचना, हम केवल वाइट पेज लेते हैं, फिर सोचते हैं, सामने सवाल लिख देते हैं, पहले हिंदी इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर उसके बाद सेट करते हैं कि क्या डिजिट रखी जाए, फिर उसके बाद डिजिट सेट करते हैं। अब सोचो ऐसे करके 25 सवाल हमारे बनते हैं। ये नहीं कि हम किसी किताब से ले लें, आपको जो टेस्ट हमारे दिखते हैं वो सब यूनिक क्वेश्चन रहते हैं, बड़ी मेहनत से वो बनाए जाते हैं, और उसके बाद उसको टाइपर को दिया जाता है, टाइप करता है, फिर हम उसको करेक्शन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर एक अपडेट करके आ जाता है, अपडेट टेस्ट 11। इसका मतलब उसमें कुछ हल्की फुल्की दिक्कत थी तो अपडेट हो गई हैं, तो इसलिए जो है आप जरूर देखते रहे। अच्छा देखिए, देखो इधर, यहां पर एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन देना है, इसकी डोमेन बताओ। मतलब बहुत छोटा सवाल ही है, ऐसे ही सवाल आ जाती है एनडी में। मैंने कहा f(x) इज इक्वल टू log x टू द बेस 5, इसकी डोमेन बताइए क्या होगी। पहला ऑप्शन है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। दूसरा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 0। तीसरा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 0। चौथा ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी। कौन सा आंसर होगा? बोलिए बोलिए, कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? अरे यार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कौन सी टाइप में लॉग वाला सवाल बताया था? टाइप नंबर हो। और टाइप सेकंड में क्या बताया था? अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टाइप 5 में क्या बताया, जो लास्ट डोमेन का टाइप है, दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, उनका कैसे डोमेन निकाला जाता है। तो उनका क्या रूल बताया, जो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं उनके अलग अलग क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। वो कौन से फंक्शन यूज किए जाते हैं, जो टाइप 4 है उनमें कोई दो टाइप को जोड़ के लिख दो, वो बन गया टाइप 5। मतलब 4 शुरुआत की टाइप में कोई भी दो टाइप आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए, बन क्या गई, टाइप नंबर 5 बन गई। उसकी डोमेन निकालने का तरीका ये है, जो टाइपों की आप जानते थे शुरुआत के टाइप, उनकी डोमेन निकाल के रखो और कॉमन वैल्यू ले लो। नॉट वाले सवाल में टाइप फर्स्ट को अगर हम किसी में ऐड करते हैं तो उसमें केवल क्या, नॉट इक्वल टू, तो उसे आर में नहीं माइनस करना, जो दूसरे वाले जो उसके साथ ऐड हो रहा है उसकी जो डोमेन निकलेगी एक्स की वैल्यू, उसमें से उसके अंदर से उसको घटाना है, हटाना है। यानी अगर है वैल्यूज उसके अंदर तो, नहीं है तो उसको रहने दो, वो पहले से हटा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर बता सकता कोई? कौन सा, कितना, कितने लोग कह रहे हैं डी आंसर? देखिए कम बच्चों का जवाब आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए बेटा, ध्यान रखिए। डाउट हो रहा है सर ये कैसे सवाल दिया है, कुछ fx के आगे लिखे तो फिर मैं उसको ग्रेटर देन 0 करूं तो ज्यादा समझ में आएगा मुझको, ये कुछ लिखा नहीं है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूं, ये कुछ ऐसा दिखे तो मजा आए।
अरे एक छोटा सा लिखा है और इजी लिखा हुआ, बताओ वो तुम्हें इतना डिफिकल्ट लग गया? लो हो गया, ये लो आ गया आंसर 0 से इन्फिनिटी। लो ये क्या इसमें दम, आंसर डी पर। बेस कांस्टेंट है ना, बेस कुछ भी हो, लॉग के आगे वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ये कंफ्यूज करने के लिए सर बेस में तो 5 लिख दिया, कभी कभी नहीं लिखा होता तो, अरे लिखा हो ना लिखा हो कोई डर नहीं। आपको चाहे 10 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, चाहे 6 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, कांस्टेंट नंबर, आपको डोमेन निकालने के लिए लॉग के आगे वाला ग्रेटर देन 0। अब मैंने कहा ना 5, तो ये 5 देख के डर लग रहा है, उसको बदल पाओगे क्या? 5 को रखना किस में वैल्यू है? एक्स में, उस पर ध्यान दो। वो लॉग के आगे तो कुछ लिखा ही होगा ना, बेस में नहीं लिखा होता तो क्या नहीं होता? बेस होता है, बेस क्या होता है? ई होता है। तो तुम इतने डरते क्यों हो? यहाँ पे 10 लिख दें हम, चाहे 1000 लिख दें, चाहे यहाँ पे 5 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लेकिन आप सवाल में बदलाव कर रहे हैं, आप बताइएगा, इसको क्वेश्चन करके दिखाइएगा। दोनों सवाल एयरफोर्स में है। ये सवाल जो है आपका एयरफोर्स का, सॉरी एनडीए का क्वेश्चन है 2019 का, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में है। डोमेन बतानी है। बच्चा डर रहा है, सर आपने मुझे बताया था लॉग के आगे वाला ग्रेटर देन 0 किया जाता है। बिल्कुल बताया था, ये तो सर लॉग के आगे नहीं लिखा, ये तो बेस में लिखा है और दिक्कत है। अब परेशान ना हो, परेशान ना हो। देखो इधर इसकी डोमेन बतानी है। पहला ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी, दूसरा ऑप्शन है 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और तीसरा ऑप्शन है -इन्फिनिटी से 0। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। बेटा देखो इधर, अगर ऐसा होता तो टाइप 4 में जो कि लॉग की टाइप बताई थी उसमें हम जरूर मेंशन करते कि लॉग के आगे लिखा हो चाहे बेस में लिखा हो। ये मैंने सेंटेंस नहीं बोला, मैंने बस एक कहा था बेस में कभी कभी एक्स हो जाता है तो आपको डर लगने लगता है। अभी तो एक जगह एक्स है, हम दोनों जगह एक्स कर देंगे तो भी आप परेशान ना होना। क्या है देखो इधर, मैंने इसलिए नहीं बताया। देखो इधर लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है? लॉग ए डिवाइडेड बाय क्या होगा? लो बन गया अब लॉग के आगे। तो सर ठीक तो है, मैंने सही तो क्या है, एक्स ग्रेटर देन। बेटा ये बात ठीक है, ये कर देना, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना। क्या? एक चीज और ध्यान रखना। क्या? एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। सर क्यों? बेटा ये आपका वैसे देखा जाए तो ये आपका जो है टाइप फर्स्ट और टाइप 4 का मिक्स हो गया, डिवीजन है ना, डिवीजन है कि नहीं है? देखो सबसे पहले क्या है, हम देख रहे हैं टाइप 4 की वजह से क्या, लॉग के आगे वाले को ग्रेटर देन 0 करना है। और टाइप फर्स्ट का भी ध्यान है, नीचे आ गया वो x, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा पता करो, तो कब 0 होगा बताओ, बोलो। ऐसी दिख रहा है यार, ऐसी दिख रहा है। अगर log 1 0 होता है, log 1 मालूम है कि नहीं 0 होता है? भाई जब तुम लॉग के बारे में भी सीखो ना कब 0 होता है। जैसे मैंने कहा log x - 2, ये 0 कब होगा बोलो? 2 पे नहीं 3 पर। x इक्वल टू जब 3 रखोगे, ये चीजें समझो। जैसे आप कह रहे हो कि ये डिनोमिनेटर कब 0 होगा, तो आप कह रहे हो 3 पर, लेकिन ये 3 पे 0 नहीं होगा। ये log का टर्म 0 कब होगा? जब log के आगे 1 बनेगा। और log के आगे 1 कब बनेगा? जब x आप या तो एक काम करो 1 के बराबर कर दो तो पता चल जाएगा कब 1 बनेगा, 3 पर। इसका मतलब इस सवाल में बस इतना था। देखो ऑप्शन दिया था, बहुत लोगों ने आंसर। इसका मतलब ये हुआ आपने जो टाइप कौन सी लिखी थी, टाइप कौन सी लिखी थी? 4 लिखी थी। वहां पर कहीं पर जगह है तो कोने में कहीं पर भी ये लिख देना, नोट करके कहीं पर भी देख लेना, ढूंढ लेना, छोटी सी जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और वहां पर आप लिखोगे ए, मान लीजिए hx अगर बेस में आ गया तो इसको लिखेंगे log a log hx। तो अब इसको ना नोट करना, इतने को ध्यान रखो, वो तो डिटेल में समझा दिया है। रूल क्या बनेगा? रूल क्या बनेगा? hx ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड hx इज नॉट इक्वल टू 1। बस ये रूल है, इससे निकालो। इधर से जो आ रहा है फिर उसका इसमें ध्यान रखना बस। ये मत, वो तो समझाने के लिए, मान लो कभी अगर खोल कर देखा ये कैसे हुआ तो ये चीज यहां से समझ सकते हो भाई। hx देखो, ये बताइए क्या होगा, बताओ आप खुद बताओ। टाइप 4 से क्या देख रहे हो आप? टाइप 4 के कारण क्या देख रहे हो? लॉग के जो आगे लिखा है, टाइप 4 से आप क्या देख रहे हो? लॉग के जो आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। टाइप 4 से क्या देख रहे हो? लॉग के जो आगे लिखा है वो क्या होना चाहिए, बोलो? ग्रेटर देन 0। और टाइप फर्स्ट से क्या देख रहे हो? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर ये आपने इक्वल टू 1 क्यों किया? बेटा हम डिनोमिनेटर, ये जो है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, तो ये बताओ डिनोमिनेटर 0 करो,
डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो log एच एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, log 1, log log हटा दो कितना होगा, एच एक्स इज इक्वल टू, यानी इसको डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे नहीं, तो इसलिए नॉट इक्वल टू 1। ये जब 1 हो रहा होगा log के आगे वाला तो दिक्कत पैदा होगी, इसलिए क्योंकि log 1 0 होगा और वो डिनोमिनेटर में, हमें log 1 से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो बटे में log है log 1 उससे दिक्कत है। इसलिए याद रखना, अगर सवाल ऐसे लिखा होगा तो x ग्रेटर देन 0 पर ही बात खत्म हो जाएगी, यानी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा तो आपको क्या करना है, इसको ग्रेटर देन 0 के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा स्टेप डाल देना, ये चीज नॉट इक्वल टू 1। और ये कब होगा देख ही नहीं से पता चल रहा है, ये 1 कब बनेगा, 1 पे बनेगा, बस उसको कर दो। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया है भाई, जब ये सवाल पूछ सकता है तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, log 5 टू द बेस x माइनस 2, जल्दी से बताइए। अबे चौन जरा 2019 का पेपर निकालो एनडी का, उसमें देखो log का एक क्वेश्चन दिया होगा, 2019 का 2020 का होगा, 2019 का देखो जल्दी से, पेपर सेकंड देखिएगा कैसे होगा, जरा पेपर सेकंड में देखना, डोमेन का सवाल मिलेगा, जल्दी बताओ। अभी हम देते हैं इन लोगों को क्वेश्चन, कैसे होगा। इसमें क्या करना है, अरे यार डिटेल में मत करो, ये तो ठीक है। आप क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, बोलो क्या करेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन कर दिया, वही है, चाहे लॉग के आगे लिखो चाहे बेस में लिखो। बस बेस में मुझे एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि बेस जिस वैल्यू पर 1 होगा उस वैल्यू को डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करना है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये बेस 1 कब होगा, साफ साफ दिख रहा है, या तो इसको इक्वल टू 1 करो, अरे यार क्या क्या रखें यहां पे, ये 1 बन जाएगा, और क्या रखें 0 बन जाएगा, तो वो नहीं रखना, हमें ये देखना क्या रखने पे 1 बनेगा, तो बेस क्या रखने पे 1 बनेगा 3। तो आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ा, यानी कहां तक चले, इन्फिनिटी, और किसको हटा दोगे, 3 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान है। इसी तरह से log 10x प्लस 3, इसकी डोमेन बताओ, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नहीं मिल रहा, ये वाला नहीं, फर्स्ट में होगा, फिर वेट करें, तब तक इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें, फर्स्ट में होगा। साइलेंट करो, चलो इसका आंसर आ जाएगा, बोलो क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x इज नॉट इक्वल टू, कौन सा, यही है ना क्वेश्चन, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, सॉरी। तो ये आपने क्या किया, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 कब बनेगा, -2 पर, तो क्या होगा आंसर, -3 से इन्फिनिटी, और किसको हटा दोगे, -3 के बाद +1 करो, -2 पड़ता है, आंसर हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं फंक्शन के, ठीक है, ये एनडीए 2019 के, इसको ओपन करो जरा, चलिए लिखेंगे, लिखिएगा एनडीए फर्स्ट 2019। अब देखो क्वेश्चन का स्तर आपको लगेगा यार ये तो बहुत लो, मतलब जिस हिसाब से आपको बताया गया उस हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी डोमेन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्ट हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, ये सवाल दिया है, इसकी डोमेन पूछ रहा है। ऑप्शन देने का स्टाइल देखो, पहला कह रहा है x ग्रेटर देन 10, दूसरा कह रहा है x ग्रेटर देन 0। जो आप क्या करते हो बेटा, ध्यान रखना,
जो आप माइनस करते हो उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोल सकते हैं, इसको छोड़ने पर, यानी इसको हटा दिया जाए। और सी ऑप्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और डी ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? एक्सक्लूडिंग मतलब उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा बताओ? ऐसे ही हो गया बेटा, ये वाला ऑप्शन ग्रेटर देन 0 कहां से आ जाएगा भाई? क्या होता है? बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें और इसमें दिख रहा है। अब इसमें ये बात गलत बोल रहा है ना भाई, ये बताइए हमें बेस देखना 1 कब हो रहा है? तो ये 10 x 10 पर बेस 10 हो रहा है, हमें तो 1 देखना, तो x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको नॉट को एक्सक्लूडिंग बोलते हैं, यानी छोड़ दिया जाए। छोड़कर, किसको छोड़कर? ये सारी वैल्यूज इनको छोड़कर, यानी x इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ये भी एनडीए फर्स्ट का है। याद करो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना तो जानते हो, फलन का मान कैसे रख रहे हैं, थोड़ा पुट करना है, आंसर आ जाएगा। लॉग का थोड़ा बहुत मालूम है, जैसे लिखा है log 3/4 प्लस log 1/2 और माइनस log, मान लीजिए लिख दिया 3/2। इधर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप? log m प्लस जो बनेगा log m माइनस, ऐसा नहीं करना आपको। चाहे लॉग में एक गजब का कॉन्सेप्ट बताया, कई सारे लॉग चाहे जुड़ रहे हो चाहे घट रहे हो। मैंने आपको एक फंडा बताया, सर वो log m प्लस log n log m इंटू n होता है, log m इंटू m बाई n। एक ही याद रखना है, एक लॉग लिखना है। अब चाहे जितने भी लॉग जुड़ रहे हो घट रहे हो, एक लॉग लिखना है, बाकी जितने भी लॉग के आगे नंबर है उन सबको इंटू में लिखना है। सर ये तो गलत हो जाएगी बात, देखना 3/4 इंटू, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है जहां पे माइनस आएगा लिखना इंटू है, लेकिन उस वाले नंबर को उल्टा करके लिखना है। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक, याद रखना। चलिए ये क्वेश्चन एक प्रकार से फंक्शन का है, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। एनडीए फर्स्ट 2019, एफ दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स बेस 10, और क्वेश्चन में कह रहा है 4f4 प्लस 5f1 और माइनस log 2 बेस 10, और इसकी वैल्यू बोल रहा है किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 के, 1 के और 2 के, और डी ऑप्शन होगा 4। अच्छा ये बताइए, log के आगे जितना लिखा है उतना ही बेस में वैल्यू कितनी होती है? तो बताइए कितना होगा इसका आंसर? f4 बताएं, डायरेक्ट बताएं, f4 कितना होगा डायरेक्ट बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? 4 रखो, 5 बेस 10 होगा, यहां पे 1 रखो, अरे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पर कितनी होगी? 1 रखो, log 2 बेस 10, ठीक है। और यहां पर बताइए कितना होगा? माइनस log, ये तो 2 बेस 10 होगा, ठीक है। अब ये बताइए क्या होगा? इसका आंसर बता सकता कोई कितना होगा? बेटा इसको लिखेंगे 4 log 5 बेस 10 प्लस, ये दोनों एक जैसे हैं, 5 में 1 घटा दो, 5x में x जाएगा, कितना बचेगा? 4x, 4 log 2 बेस 10, 4 कॉमन लोगे तो log 5 बेस 10 और प्लस log 2 बेस 10। अब ये कितना होगा? 4 log, इन दोनों को गुणा कर देंगे ना, log m प्लस log n, दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10 बेस 10, ये वैल्यू कितनी हो गई? जिस कारण कितना हो गया आंसर? 4। यानी ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट होगा। बेटा देखिए कितना आसान है, f4 का मतलब 4 पर फलन का मान, और फलन का मान कैसे निकालते हैं भाई? f2 को क्या पढ़ते हैं आप? f2 को क्या बोलते हो इंग्लिश में? क्या बोलते हो? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, जो f के अंदर लिखा हुआ x की वैल्यू है। और हिंदी में क्या बोलते हो? x बराबर 2 पर फलन का मान। तो कैसे आता है मान? उसको रख दो, जो आ रहा है वही वैल्यू हो गई। यहां पे 4 बोला तो 4 पर वैल्यू कितनी होगी? रख दिया। 1 पर वैल्यू कितनी होगी? रख दिया। और ये तो है ही, ये 5x में 1x गया, 4x, 4 कॉमन ले लिया, log m प्लस log n, यानी दोनों गुणा करके लिखेंगे m इंटू n, यानी 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, और ये दोनों अगर इक्वल होते हैं, log के आगे वाला नंबर बेस इक्वल होता है, तो ये वैल्यू 1, जिस कारण 4 गुणा 1 कितना हो गया? 4। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपको करना है इस तरह से। अब देखो लॉग में मैंने आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन बताया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए 25 में 25 कितने लोग ला सकते हैं अगर हम टेस्ट ले लें तो? हाथ उठाइए, देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपके जो हाथ उठाने का ढंग होता है
उसमें मुझे एनर्जी दिखनी चाहिए, दोबारा ना उठाना, ठीक है। जब बोलें, जब दिया जाए मौका तब उस समय करना है। मतलब हाथ को उठाने में एनर्जी होना चाहिए। जैसे बहुत लोग इस तरह से डर के जब देख रहे हैं सब लोग उठा रहे हैं, हम भी यार हम भी शामिल हो जाएं उस भीड़ में, क्यों हम हाथ नीचे रखें? क्योंकि अगर उठना होता तो सबका एक साथ जैसे 2-4 हाथ उठे, फिर में देखो हाथों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब आप भी देख रहे हो यार, जब सब लोग शामिल हो रहे हैं भैया हम भी उस भीड़ में शामिल हो जाएं। कितने लोग लाएंगे? ऐसे तुरंत उठना चाहिए। अभी रुक जाओ, अब मौका देंगे, जब बॉल आएगी तभी शॉट लगाना है। कितने लोग लाएंगे? 25 में 25। ये देखो जबरदस्त, ये होता है। इससे कहा जाएगा कॉन्फिडेंस। मैं डॉक्टर हूं तो हर बात को जानता हूं कि पेशेंट किस टाइप के हैं, पेशेंट के मन में क्या चल रहा है। जब मैंने कहा कितने लोग, देखो जिन लोगों ने देखा उन्होंने प्रैक्टिकल देखा कि नहीं देखा? पहले 3 लोगों का हाथ उठा, हर में कुछ गैप था लेकिन वो बहुत कम गैप था, टाइम था। कितने लोग? 3 का हाथ उठा, 4 का हाथ उठा। धीरे धीरे जब हम ऐसे ऐसे इनको भी देखने लगे, ये भी डर के मारे, हम क्यों रखें, ये बेचारे डरने लगे तो हाथ उठाने लगे। फिर हम इधर नजर मारे तो ये भी हाथ उठाने लगे। मेरी आंख जिन जिन पे पड़ रही थी वो अपना हाथ उठाता चला जा रहा था। ये तरीका गलत है। आपको अपने मन के अंदर से ये पावर लानी है, वो अपने आप हाथ उठेगा यार, अपने आप हाथ उठेगा। वो हाथ मेरे देखने से, ऐसे देख रहा हूँ उसका भी हाथ उठ गया, इसको देख रहा हूँ ये भी हाथ उठाने लगा। ऐसे डर से हाथ नहीं उठाना, दिल से हाथ उठाना, यानी आपके अंदर की। तो चलिए अब हम देखेंगे, हम टेस्ट कल ही लेंगे। अभी हमने देखो हमारा क्या होता है, माइंड इंस्टेंटेनियस काम करता है, तो इसलिए जो है हमने ये प्लानिंग बनाई। आज कितनी तारीख है? 10। अब आप 11 तारीख 9 है सॉरी, तो 10 तारीख को कल नाइट में 10 बजे हम फंक्शन का टेस्ट लेंगे। क्योंकि आज हमने डोमेन कंप्लीट किया है, तो उसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाले सवाल होंगे और डोमेन वाले सवाल होंगे। अब लगा देना जितनी ताकत लगा सकते हो। कल देखेंगे आपका हाथ उठाना क्या सही था। बाज बनना तो हर किसी को अच्छा लगता है, बाज वाला डायलॉग हर किसी को लगता है, लेकिन तुम्हें बन के दिखाना होगा। आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना, कर हम देखेंगे। जल्दी से डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को डाउनलोड कराएं। चलिए आज इतना ही रखें।